हेलो दोस्तों, मैं विकास आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रिलियंस टीचर्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान के में 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इस श्रृंखला में इस भाग में हम 20 क्वेश्चनों पर बात करेंगे आगे के। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 51वां क्वेश्चन है इस श्रृंखला का। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? ए ऑप्शन में बात किया गया है अभिभावक एवं अध्यापक का। बी ऑप्शन है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का। सी ऑप्शन है वंशक्रम एवं वातावरण का। डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सबसे ठीक ऑप्शन दोस्तों उसमें हो जाएगा आपका सी वाला, वंशक्रम एवं वातावरण का। ठीक है, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नांकित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? कौन सी विशेषता सही नहीं है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए? तो इसमें आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए कौन सी विशेषता सही नहीं है? आइए देखते हैं। ये ऑप्शन में है वे चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद करते हैं। बी ऑप्शन में है वे हमेशा सफल होते हैं। यही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन, वे हमेशा सफल हैं ऐसा ज़रूरी होता है, ऐसा तो ज़रूरी थोड़ी है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। ठीक है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो ये आपका प्रतिकूल पारिवारिक संबंध के कारण भी होती है, व्यवसाय की समस्या के कारण भी होती है और नई परिस्थिति के साथ समायोजन के कारण भी होती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। तो बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति क्या होते हैं? सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के धनी, तनाव मुक्त, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन सी है एक और दो दोनों। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के धनी लोग जो हैं वे बहिर्मुख प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर। सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार, यानी सुपरस्टार को हिंदी में कहा जाता है अति मानव। ठीक है, अति मानव भी दे सकता है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इसमें अति मानव वह होता है जिसे ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है, या फिर दोनों ऑप्शन सही हैं या उपर्युक्त में से कोई नहीं सही है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है। वे क्या होते हैं? सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार अतिमानव वह होता है। अतिमानव कौन होता है सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार? जो ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है। ठीक है, इनका चयन ज़्यादातर लोगों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर। व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि क्या कहा गया है? साहचर्य परीक्षण विधि। साहचर्य परीक्षण विधि प्रयोग जुंग द्वारा, विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया? अच्छा, ये तो सही है। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 1910 में किए थे।
व्यक्तित्व मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया? तो ये 1910 में किया गया। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है आप लोगों को। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया, या फिर किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? जुंग। किसके द्वारा किया गया? जुंग के द्वारा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा जुंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 57 नंबर। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर है, ये उत्तर लिखा गया है, सही कर लीजिएगा, उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आइए देखते हैं, पहले ऑप्शंस को पढ़ते हैं। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, वैयक्तिक निर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। तो इसका सही उत्तर, आपका सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना जो है विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 58 नंबर। अधिगम में प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत व प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा थार्डनाइक। ठीक है, थार्डनाइक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 59 नंबर। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद, गेस्टाल्टवाद। तो क्या होता है बताइए? इसका आंसर हो जाएगा आपका गेस्टाल्टवाद। ठीक है, गेस्टाल्टवाद जो है, इसके प्रतिपादक कौन थे? कोहलर थे। सहयोगी कौन थे? वर्दीमर थे। ठीक है, तो जिसको हम लोग इनसाइट थियरी भी इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? इनसाइट थियरी, इनसाइट थियरी। ठीक है, इनसाइट थियरी कहा जाता है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत को इनसाइट थियरी भी कहा जाता है। तो ये इसके प्रतिपादक कौन थे? सीखने की व्याख्या क्या करता है? गेस्टाल्टवाद करता है। ठीक है, मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया था? मनोविश्लेषण का सिद्धांत आपका दिए थे सिगमंड फ्रायड। कौन दिया था? सिगमंड फ्रायड। ठीक है, व्यवहारवाद के सिद्धांत कौन दिए थे? वाटसन दिए थे। कौन दिया था? वाटसन। ठीक है, वाटसन दिए थे। और गेस्टाल्टवाद के, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 60 नंबर। शैक्षिक मनोविज्ञान के शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। तो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? छात्रों का प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन या मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। क्या कहलाता है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन? शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ये। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 61। वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कि दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना। ऑप्शन बी में कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। ठीक है, ऑप्शन ये। आइए सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं। नहीं,
इसमें आपको पूछा गया भिन्नता पूछा गया, तो ये एक जैसे नहीं होते हैं। जब भिन्नता की बात कहा गया है तो एक जैसे ये नहीं होंगे। क्या नहीं होगा? ऑप्शन बी इसका सही सबसे सटीक उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर। पावलोव के सीखने के अनुबंधन प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डैश पर प्रयोग करके किया था। तो पावलोव का जब भी नाम आएगा तो इन्होंने कुत्ते पे किया था। क्या किया था इन्होंने? कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, कुत्ते पर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर। शिक्षा का समान अवसर का अर्थ है। शिक्षा का समान अवसर का अर्थ है। शिक्षा का समान अवसर का क्या अर्थ होगा? आइए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए में है, एक बालक की जाति, मत, रंग, क्षेत्र और धर्म को आधार न मानते हुए समान शिक्षा मिलनी चाहिए। ऑप्शन तो सही है, ठीक है, लेकिन इसमें से हमको सबसे सटीक आंसर क्या होगा ये ढूंढना है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में लगता हमें है कि सभी ऑप्शन सही है, उसमें हम गलत टिक भी कर देते हैं। कभी कभी आयोग के अनुसार क्या आंसर है, आयोग किस व्यू से बना है, किस थिंकिंग से बना है, उस थिंकिंग तक हम लोग नहीं पहुंच पाते तो भी गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन में जो भी सबसे सटीक रहेगा उसको टिक किया जाएगा। तो बी ऑप्शन में कह रहा है, एक बालक को समान शिक्षा प्राप्त होने के बाद अपनी क्षमताओं को साबित करने के अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, एक बालक को समान शिक्षा प्राप्त होने के बाद अपनी क्षमताओं को साबित करने के अवसर मिलने चाहिए। तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षा का समान अवसर का अर्थ पूछा है। ठीक है, एक बालक को बिना किसी भेदभाव के समान विधियों और सामग्री का उपयोग करके पढ़ाना चाहिए। ये भी ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन और देखते हैं। एक बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो उसमें उसके भावी व्यावसायिक जीवन के लिए सबसे उपयुक्त हो। ये ऑप्शन आपका सबसे सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इससे इंसान अपने जीवन को गुजारा करने तक की भी बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। तो किस पर बल देता है ये सिद्धांत? आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं। तो इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत जो है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और हावर्ड गार्डनर ने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम क्या है पता है आप लोगों को? उस सिद्धांत का नाम है बहुबुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, हावर्ड गार्डनर महोदय ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये हावर्ड गार्डनर साहब ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर। प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होते हैं? अपसारी चिंतक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अपसारी चिंतक होते हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपसारी चिंतक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर देखेंगे। 66 नंबर में बात कर रहा है, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, वैयक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। ऑप्शन बी है, वैयक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए। ऑप्शन सी है, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। ऑप्शन डी है, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। तो सबसे सटीक आंसर इसका क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सटीक आंसर होगा। ठीक है, हम यह समझने के लिए करते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। विद्यालयों को किसके व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, तो यह समझने के लिए शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है, ये सीखने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के मापन में प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो बुद्धि के मापन में क्या प्रयोग नहीं किया जा सकता, आइए देखते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शन ए बोल रहा है प्रश्न का उत्तर देने में लगने वाला समय, विद्यार्थी की अनुकूलन क्षमता। ऑप्शन सी है विद्यार्थी की शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने की योग्यता। ऑप्शन डी है पियाजे संबंधी कार्य। तो प्रयोग नहीं किया जा सकता ये पूछा है, तो 67 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ये निगेटिव दिखा रहा है आपको, निगेटिव सेंस दे रहा है। विद्यार्थियों के शिक्षक का ध्यान आकर्षण करने की योग्यता, तो विद्यार्थी शिक्षक का ध्यान आकर्षण थोड़ी करने जाता है इस विद्यालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर देखेंगे। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, तो निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। ऑप्शंस देखेंगे मानक, निर्माणात्मक, योग्यात्मक, CCE। तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, मानक मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। ठीक है, पूछा है नहीं है, ये भी ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर देखेंगे। शैशवा काल की अवधि है, तो शैशवा काल की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष तक की। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। शैशवा काल की अवस्था क्या है, बाल्यावस्था क्या है, किशोरावस्था क्या है, प्रौढ़ावस्था क्या है, तो फिर ये हमको ध्यान रखना है। शैशवा काल जो है, शैशवा काल की अवधि जो है जन्म से लेकर 2 वर्ष, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। तो मतलब कक्षा में जो राघव स्टूडेंट है वो एक स्वयं द्वारा मधुर संगीत बजाते हुए देखा था। स्वयं तैयार किया था, उसने खुद ही तैयार किया था, तो बजाते हुए देखा। तो कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो कौन सी बुद्धि उच्च स्तरीय थी राघव में? स्थनिक, शारीरिक गतिबोधक, संगीतमय, भाषाई। तो संगीत की कला है उसमें, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका संगीतमय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है क्वेश्चन। लोग क्वेश्चन देख के भी बहुत बार डर जाते हैं या फिर पढ़ना नहीं चाहते क्वेश्चन को। तो बहुत बार होता है क्वेश्चन को पढ़ लो, आंसर उसका बहुत इजी रहता है। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहीं पे आज समाप्त कर रहे हैं। 70 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया है 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में मनोविज्ञान के। इसी प्रकार से हम पर्यावरण का भी सेक्शन चला रहे हैं, सीरीज चला रहे हैं, और कुछ ही दिन में आपको हिंदी की भी सीरीज देखने को मिलेगी, श्रृंखला 1000 प्रश्नों की। तो दोस्तों इस तरीके की वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपकी प्रैक्टिस पढ़ाई तो हो ही रही है, किताबों के माध्यम से हम टॉपिक वाइज भी वीडियोस जल्दी ही बनाने की कोशिश करेंगे, प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक भी करिए, और कमेंट करके बताइए दोस्तों आपका ये सेशन कैसा रहा, आपने इन 20 प्रश्नों में कितने प्रश्नों को कर पाए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।